हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि जो नेक्स्ट सीटेट दिसंबर वाला है इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम मोड क्या रहेगा और जो लोग सीटेट दिसंबर क्लियर कर लेते हैं उनके लिए कौन कौन सी वैकेंसीज़ होंगी जिनमें वो एलिजिबल हो पाएंगे, न्यू चेंजेस क्या क्या होंगे सीटेट में। और फिर ये भी बताऊँगी अगर अदर स्टेट में फॉर्म भरना है तो कितना नंबर कंपलसरी है। चलिए देखते हैं वन बाई वन करके। इसमें पहला है नेक्स्ट सीटेट डेट कब होगा। जो नेक्स्ट सीटेट है उसका एग्ज़ाम तो आपको पता ही होगा, दिसंबर में होगा। इस बार तो एग्ज़ाम हुआ था 21 जनवरी को, मतलब पिछली बार जो हुआ था। लेकिन अब की बार क्योंकि एक महीने पहले सब कुछ हो रहा है तो हो सकता है एग्ज़ाम आपका दिसंबर में ही हो। अगर दिसंबर में नहीं एग्ज़ाम हुआ तो ये जनवरी में निश्चित ही है होना। और पिछली बार के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। पिछली बार देखिए एग्ज़ाम जो हुआ था वो हुआ था 21 जनवरी को। एग्ज़ाम आपका 21 जनवरी को हुआ था और इन्होंने रिज़ल्ट दे दिया था 15 फरवरी को। रिज़ल्ट इनका आ गया था 15 फरवरी को। और फिर नेक्स्ट सीटेट का जो नोटिफिकेशन आया था वो मार्च लास्ट में आ गया था। मार्च लास्ट में मतलब एक महीने के बाद नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो आ जाता है। अप्रॉक्स 1 मंथ लगता है इसमें। तब देखिए आप लोगों का क्या होगा। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 7 जुलाई को हुआ है, जिसका रिज़ल्ट जो है ये अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। आप सभी का जो रिज़ल्ट है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। इसके एक महीने बाद आप जोड़ लीजिए सितंबर लास्ट तक आपका जो ये नोटिफिकेशन है नेक्स्ट सीटेट का, सीटेट दिसंबर का, सितंबर लास्ट तक, सितंबर लास्ट तक आ जाएगा। नेक्स्ट सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा सितंबर लास्ट तक और एग्ज़ाम आपका दिसंबर नहीं तो जनवरी हर हाल हो ही जाएगा। और इसमें कुछ स्टूडेंट थे जिनका क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम मोड क्या होगा। एग्ज़ाम मोड जो होगा वो ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा। और ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था बस एक ही बार हुआ था 2022 में। बाकी अब जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही होगा। और कुछ लोग जो है क्वेश्चन कर रहे थे कि मतलब एग्ज़ाम में जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। देखिए चेंजेस की बात ये हुई थी कि जो है 9th और जो 10th है और 11th 12th है, जिसे आप टीजीटी पीजीटी बोलते हैं, इसको टीजीटी और इसको पीजीटी, इसमें भी सीटेट लाएंगे। इसके लिए भी क्या होगी, सीटेट का एग्ज़ाम होगा। इसके लिए भी जैसे प्राइमरी और जूनियर के लिए होता है वैसे टीजीटी और पीजीटी के लिए भी सीटेट होगा। यही चेंजेस होंगे और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। आपके प्राइमरी और जूनियर वाला जो सिलेबस है सेम टू सेम रहेगा, निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। और रह गई बात अगर कौन सी संस्था पेपर करवाएगी तो एनडीए, कुछ लोग पूछ रहे थे कि एनडीए क्या पेपर करवाएगा। नहीं, एनडीए पेपर नहीं करवाएगा। जो एग्ज़ाम है आपका सीबीएसई ही करवाती है, सीबीएसई ही करवाती है, सीबीएसई ही करवाएगी। एग्ज़ाम आपका इसी के द्वारा होगा, सीबीएसई के द्वारा ही एग्ज़ाम होगा। इसलिए कोई ख़ास चेंजेस नहीं होंगे। प्राइमरी और जूनियर वाले में कोई चेंजेस नहीं होना है। बस चेंज होगा ये जो टीजीटी और पीजीटी देते हैं सब लोग, मतलब बीएड वाले स्टूडेंट जो, और ये पीजीटी जो है इसमें क्या होगा, इसमें सीटेट देना पड़ेगा। पहले सीटेट पास होंगे फिर इसके लिए भी सीटेट होगा, टीजीटी पीजीटी के लिए। तो जो बीएड वाले हैं वो जूनियर वाला टेट जो सीटेट जो है उसको ज़रूर पास कर लीजिए, क्योंकि आप तो प्राइमरी में एलिजिबल है नहीं। जो आप टीजीटी पीजीटी देते हैं अगर सीटेट नहीं क्लियर कर पाए तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सीटेट दिसंबर वाला अगर इसके मतलब आता है टीजीटी और पीजीटी के लिए तो उसको उसे जो है ज़रूर पास करने की कोशिश करिएगा। ये है न्यू चेंजेस और कुछ चेंज नहीं होने वाला है। और अगर बात है कि जो लोग सीटेट जो है दिसंबर वाला पास करेंगे उनके लिए कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, तो उनके लिए देखिए पहली वैकेंसी जो है वो है केवीएस में, और फिर है नवोदय विद्यालय में। नवोदय विद्यालय में तो ये डीएलएड के लिए नहीं होता है, पेपर 2 का बस आता है। पेपर 2 का ये बीएड वालों के लिए होता है और क्योंकि उसमें बड़े बच्चे होते, छोटे होते नहीं हैं, ठीक है। और केवीएस है, नवोदय विद्यालय है, ये मतलब बीएड के लिए है। और टीआरई 5 है। सुनने में आ रहा है कि टीआरई 5 भी आएगा बिहार में। टीआरई 5 है, ये वैकेंसीज़ है। और बाकी इसके बाद सुपर टेट है। सुपर टेट हालांकि 2026 से पहले नहीं होना है, लेकिन सुपर टेट भी है। तो ये सब इतने एग्ज़ाम हैं जो आप अगर सीटेट क्लियर कर लेते हैं दिसंबर वाला तो उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। खास करके टीआरई वाला है, ये इसमें बम्पर वैकेंसी भी आएगी। और सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए अदर स्टेट के लिए, तो 82 जो है, जैसे मान लीजिए अपने स्टेट में फॉर्म भरना है आपको तो एससी, एसटी और जो ओबीसी वाले हैं इनके लिए 82 पे ये पास हो जाते हैं, 82 पे। और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 90 नंबर चाहिए। लेकिन जैसे ही आपको अदर स्टेट में फॉर्म भरना हो तो ये जो एससी एसटी वाले हैं ये भी जनरल वहाँ पे हो जाएंगे, जनरलाइज अकाउंट होंगे, तो उनको भी क्या चाहिए 90 नंबर। मतलब सबको 90 नंबर, परसेंटेज नहीं 90 नंबर सबको कंपलसरी है लाना। अदर स्टेट में अभी भी अगर फॉर्म भरना है तो
जब तक आपका नंबर 90 सीटेट में ना आ जाए, सीटेट में जब तक आपका नंबर 90 या अब मतलब इसके ना आ जाए तब तक आप फॉर्म भरते रहिए, चाहे किसी भी कैटेगरी से है तब तक आप फॉर्म भरते रहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको अपने स्टेट में। देखिए यूपी में 7-8 साल हो गया वैकेंसी आई ही नहीं, तो ऐसे टाइम पे हमें दूसरे स्टेट में भी जाना पड़ सकता है, इसलिए आप पहले से ही रेडी रहिए 90 नंबर के लिए। तो जिनका नंबर 82 है वो लोग भी फिर से सीटेट भर देंगे फॉर्म, ताकि उनका जो नंबर है वो 90 आ जाए, क्योंकि 90 नंबर ही अदर स्टेट में चाहिए। क्योंकि इस बार जो बिहार में जो लोग सेलेक्ट हो गए थे, या मान लीजिए अदर कैटेगरी के थे 82 नंबर वाले, उनको क्या कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया बिहार से। ये सब जानकारियाँ थी जो इम्पोर्टेंट थी आपके लिए। और सिलेबस वगैरह में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए जो भी आपके पुराने नोट्स हैं, बुक हैं, उन सबको आप अच्छे से पढ़ाई करिए। अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है दिसंबर में। अभी से पढ़िए ताकि इस बार पास हो जाएं आप। और अगर चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट की डिटेल तैयारी मैं यहाँ पे करवाऊँगी, टेस्ट सब कुछ जो भी रहेगा, अच्छे अच्छे कंटेंट सब कुछ फ्री में आपको अवेलेबल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।